बहुत काम करने के बाद, हजारों गाय बंधवाने के बाद 10 पन्ना लिखा। ऐसे करते करते 211 पन्ने का एक ग्रंथ हुआ। उनको मैंने गोवेद नाम नहीं दिया, हमारे निरंजन राज्य गुरु है, भजन में पीएचडी किया, उन्होंने गोवेद नाम दिया कि, और मोरारी बापू ने प्रसन्न होकर उनका विमोचन किया है। वो किताब मेरे पास नहीं है, उनका भी मैं अभी लिख रहा हूं, फिर से उनका भी हिंदी हो जाएगा, तो वो सब मैं लेकर आऊंगा। हम सब मिलकर सही दिशा में काम करेंगे न, तभी भारत की गाय बचेगी और भारतीय संस्कृति बचेगी और ये राष्ट्र बचेगा। देख लो विदेशियों के कारनामे, देख लो विधर्मियों के कारनामे, वो सब अपना एक कट्टरवादी संप्रदाय को विश्व में स्थापित करने के लिए सबको मारकर भी वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम जागरूक होकर हम पुरुषार्थ नहीं किया ने, तो हम कीड़े मकोड़े की तरफ मिट जाएंगे। अगर हमें जो बचना है ना, तो हमें काम करना होगा, हमें एकत्रित होना होगा। क्यों हम सबसे शक्तिशाली ना हो? हम बोले कि जर्मनी वाले शक्तिशाली है, जापान वाले शक्तिशाली है, इजराइल वाले शक्ति, तो हमने मना की है ऊपर वाले ने कि आपको शक्तिशाली नहीं होना है, हैं? हम शरीर से सबसे बड़वान क्यों न हो, हम मन से सबसे बड़वान क्यों न हो, हम सबसे बुद्धिमान क्यों न हो, सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य क्यों न हो? ऐसा मानकर जब हम पुरुषार्थ करेंगे, सिर्फ बात नहीं, तो भारत और भारतीय संस्कृति अवश्य खड़ा होगा। इस दौर पर काम किया तो जो 5,000 गाय बची थी, हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज 2 लाख गाय लोगों ने अपने घर में बांध ली है गुजरात में। और एक बात खास बताना चाहता हूं, यहां हमने धरातल में काम किया, मैं गांव में काम करता रहा। केंद्र के मंत्री सोमपाल शास्त्री जी ने बताया कि आपने सरकारी सहाय के बिना और श्रमदान से 51 बांध एक गांव में बनाए हैं, और ऐसा तो हमने 300 गांव में काम किया। वो भारत की नहीं, विश्व की पहली घटना है कि भाई कोई वहां सभी जगह सरकार काम करती है, लेकिन प्रजा ने किया, तो ऐसा काम करने का अवसर परमात्मा ने दिया। वो मेरा परम सौभाग्य है। ये गाय की योजना सफल हुई है। तो यहां क्या हुआ, कुछ गौ सेवक, कुछ गौशाला वाले, कोई साधु महात्मा, कोई पॉलिटिशियन हमारी योजना आकर देख गए, मेरी किताब पढ़ ली और सारे देश में जाकर गिर गाय का भाषण देने लगे। उन्होंने बहुत नुकसान किया है। समझ लो, जो जैन साधु किसका प्रचार करेगा कि हमारा धर्म महान है, शिव जी का उपासक बोलेगा कि शिव सबसे बड़ा भगवान है, वैष्णव संप्रदाय का बोलेगा वो कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है। गिर गाय नाम का ही किसी को पता गुजरात में नहीं था। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया, तो मैं भी अपनी प्रसिद्धि चाहता तो सारे देश में बोलता कि बस गिर गाय ही महान है, गिर गाय महान नहीं। हमारा दायित्व सारे देश की गाय का बचाने का है, हमारा विजन भी सारे देश की गाय के ऊपर है। तो जो गिर गाय योजना का जन्मदाता व्यक्ति है, वो आपको बता रहा है कि गिर गाय ही सर्वश्रेष्ठ होती, फायदे वाली होती, तो परमात्मा ने अफ्रीका से रसिया तक क्यों नहीं बनाई? उनको क्या 1 रुपये का खर्चा था? हैं? हम परमात्मा से भी आगे जाना चाहते हैं। समझ लो, राजस्थान की थरपारकर गाय, उनका दूध गर्मी में जीवन की सुरक्षा करता है, और हिमालय की गाय का दूध बर्फ में सुरक्षा करता है। वो भेद हम समझ ले। वहां की वनस्पति इस प्रकार की है कि वो खाती है तो गाय के पेट में ऐसी दूध की में शक्ति आती है। राजस्थान की गाय गर्मी में सुरक्षा देती है, प्राण शक्ति देती है। हिमालय की गाय बर्फ में प्राण शक्ति देती है, जीवन की रक्षा करती है। तो सभी जगह गिर गाय वो पागलपन है, भारत की गाय का नष्ट हो जाएगा, तो वो बात सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा दायित्व वही है, परमात्मा से हम बड़े नहीं है। तो भगवान ने हमारे प्रदेश में जो गाय का जन्म दिया है, तो सबसे बुद्धिमान हम है या परमात्मा? हम बड़े या प्रकृति बड़ी है? तो अपनी ही गाय पालो, अपनी गाय का श्रेष्ठ संवर्धन करो, अपनी ही गाय का दूध की छाछ खाओ, अपनी गाय के गोबर गौमूत्र और बैल से खेती करो। वो ही परमात्मा की गाय की सच्ची रक्षा है, वो ही भारत में गौ रक्षा है। और दुर्भाग्य है कि धरातल की व्यक्ति को आज यहां मौका मिला, पॉलिटिक्स के सम्मेलन में बुलाते नहीं अपनी प्रसिद्धि के लिए, और जो ऐसी बात होती रही तो गिर गाय से श्रेष्ठ कांकरेज है। दोनों का दूध उत्पादन समान है, लेकिन गिर के थन ज्यादा चले जाते, इनके नहीं जाते।
इनकी फर्टिलिटी गिर से 2 गुनी है। वो जड़ में तो कोई जाते नहीं है और सीधा भाषण देते हैं सारे देश में गिर गए का। वो उनके नुकसान किया। भारत में सर्वश्रेष्ठ दूध